हमारा क्वेश्चन कि फाइंड साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टैन एक्स बाई टू, और एक साइन एक्स का वैल्यू हमको 1/4 दिया हुआ है, और ये एक्स जो आर्गूमेंट है उस एक्स को कह रहे हैं कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो एक्स जो है अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाई टू का रेंज कहाँ होगा ये पता करना पड़ेगा। तो पहले ये सोचो कि इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा। जैसे बोला है कि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है मतलब एक्स का वैल्यू 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री का बीच का होगा। 180 से 90 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 90 से 180 बोलेंगे, कम से ज़्यादा बोला जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि हमको गिवन है क्या, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो हमको एक्स का रेंज नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक्स का रेंज जानते हैं। हमको चाहिए एक्स बाई टू का, क्योंकि हमको फाइनली साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे सब में। तो ये 2 से डिवाइड हुआ तो एक्स बाई टू, ये 2 से डिवाइड होगा तो 90 बाई टू, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 180 बाई टू। तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ऐसा एंगल जो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, ऐसा एंगल जो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, और आप जानते हो कि ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, तो 0 और 90 के बीच में ही ना 45 डिग्री और 90 डिग्री आता है। यानी ये जो एंगल है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाई एक्स बाई टू लाई इन क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट वन। अब आप हमें बताएं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो उसका साइन कॉस 10 लेने पे वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। इसका मतलब साइन एक्स बाई टू भी पॉजिटिव आएगा, कॉस एक्स बाई टू भी पॉजिटिव आएगा, और टेन एक्स बाई टू भी पॉजिटिव आएगा। अब साइन एक्स बाई टू निकालना है और साइन एक्स दिया हुआ है, तो हम आपको बताए थे पावर रिड्यूसिंग फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का, वो होता है 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू। ऐसे फिर आपका आएगा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का फार्मूला वो होता है 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू। इस फार्मूला को आप प्रूफ कर सकते हैं, और प्रूफ करवाया गया आपको, ठीक है ना। तो ये फार्मूला अगर आ गया हमारे पास, तो अब हमको साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू निकालना है, तो हमको कॉस एक्स चाहिए। चाहे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू निकालना हो तो हमको कॉस एक्स चाहिए, क्योंकि हमको फाइनली साइन एक्स बाई टू का वैल्यू निकालना है। तो हम रूट को उधर भेज देंगे, स्क्वायर रूट को, ये जो स्क्वायर है, लेकिन कॉस एक्स तो चाहिए। तो हमको साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स से कॉस एक्स निकालने का 2 तरीका है। एक तो है कि आप लिखो कि साइन एक्स जो है हमको दिया हुआ है 1/4, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1, और बेस दिया हुआ है, सॉरी हाइपोटेनस दिया हुआ है 4। तो हम लोग बेस निकाल सकते हैं, हम लोग बेस निकाल सकते हैं कितना, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से बेस आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एच का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1, यानी कि अंडर रूट 15। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि जो कॉस एक्स है वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। बहुत लड़का गलती यहीं पे कर देता है कि यहाँ पे वो लिखता है कितना, कॉस एक्स का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, और वो बेस को सिंपल बस लिख देता है रूट अंडर 15, और हाइपोटेनस को लिख देता है कितना 4। क्या रूट अंडर 15/4 होगा कि माइनस रूट अंडर 15/4 होगा, क्योंकि x का रेंज आपको देखना पड़ेगा, x बाई टू का नहीं, क्योंकि यहाँ कॉस ऑफ x है।
तो x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और कॉस निगेटिव होता है, तो फार्मूला में आप माइनस लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस x का वैल्यू आपका -√15/4 होगा। ये तो मेथड 1 हुआ कॉस x को निकालने का। कॉस x को निकालने का मेथड 2 भी है। कॉस x निकल जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। मेथड 2 क्या है, आप ये जानते हैं ना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। अगर ये दोनों एंगल सेम रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि कॉस स्क्वायर x क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। अब हम कहेंगे कि साइन x का वैल्यू आपका क्या है, तो साइन x का वैल्यू 1/4 है। तो आप रख लो 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 1/16। तो ये आएगा 16, एलसीएम लोगे तो, और 16 में से एक गया 15, तो 15/16। तो 15/16 कॉस x का वैल्यू नहीं है, कॉस स्क्वायर x का वैल्यू है। तो यहाँ से आपका कॉस x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √15/16, √15/16। तो अब ज़रा बताओ कि ये जो प्लस माइनस आएगा उसमें से कौन सा वाला साइन कंसीडर होगा, माइनस वाला कंसीडर होगा, बिकॉज ऑफ x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस, बेटा जब पढ़ाते हैं ना तो तुम मत नहाया करो यहाँ पे, समझे, नहीं तो कूट काट देंगे, फ्रेश हो जाओगे। यहाँ से हम लिखेंगे कि x लाई इन क्वाड्रेंट 2, इसलिए cos x विल बी निगेटिव, यानी कि -√15/4। अपना लिख लेना अच्छे से, हम यहाँ पे लिख चुके हैं -√15/4। तो दोनों मेथड से आप cos x निकाल सकते हो, ये बताने का बस मेरा मकसद था। और जब cos x निकल गया है तो अब कहानी आसान हो गई है। तो यहाँ तक आप प्रिंट कर लीजिए, यहाँ तक आप प्रिंट कर लीजिए। हम आपको बता रहे थे, यहाँ तक प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद आपका cos x आया हुआ है -√15/4। ये बस याद रहे कि cos x का वैल्यू माइनस का √15/4 है, प्लस का नहीं। अब हमको साइन स्क्वायर x/2 चाहिए, मान के चलिए। तो हम लिखेंगे अब फार्मूला कि साइन स्क्वायर x/2 इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस x एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप वैल्यू प्लग इन करिए, तो साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस, अब कॉस x के वैल्यू में भी माइनस है, ये फार्मूला में माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और √15/4। ये तो cos x का वैल्यू रखे, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ है। अब यहाँ बाई 1 कर लो आप, तो यहाँ पे आपका एलसीएम 4 हो गया, और ये 4 एकम 4 प्लस √15, और ये जो 2 है उसको आप 2/1 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में, या फिर हम यहीं पे कर लें, आप अगले स्टेप में कर लेना, ये 2/1 को उलट के मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा। तो वो आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा, हम इसी स्टेप में कर देते हैं। ये आपका इनटू में हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पे 2/1 था, हाँ सही बात है, 1/2 होगा, सही है। अब ये हो जाएगा 4 प्लस √15/4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ये आपका साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू है। तो जब आप साइन x/2 का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस करके कुछ आएगा, तो साइन x/2 प्लस माइनस √4 प्लस √15 और डिवाइडेड बाई 8। तो बताओ प्लस वाला साइन कंसीडर होगा कि माइनस वाला, क्योंकि x/2 का रेंज देखा जाएगा, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ था, तो इसलिए हम लिख देंगे कि सिंस x/2 बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, इसलिए
साइन एक्स बाई टू इज प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस 15 का रूट, 15 का भी रूट है, और नीचे हो जाएगा 2√2, क्योंकि 8 है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख देंगे, तो 2 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ये आंसर देख लो साइन एक्स बाई 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर से घबराना नहीं है, यहाँ पे √2 है, इससे आप ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, तो साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, बोलो, √4 प्लस रूट अंडर 15 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू √2 करोगे, तो ये √2 बाहर होके कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नीचे में 2 दूना के 4 हो जाएगा। ऊपर में देखो, ये वाला भी पूरा रूट में है और ये वाला भी रूट में है, तो क्या हम दोनों को रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो वो रूट को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा और ये 2√15 होगा और पूरा का रूट रहेगा। ये बात समझ में आया? बोलो। यहां से भी समझ सकते हो, और नहीं तो हम कहेंगे कि इसी में यही वाला स्टेप में क्या करो कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी ये भी कर सकते हो। तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो ये 8 दूना के 16 हो जाएगा, तो 16 से बाहर 4 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा अंडर रूट ऊपर रहेगा, तो ये 4 दूना के 8 और 2√5 रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर ही 4 दूना के 8 और 2√5 रहेगा और नीचे से 4 बाहर आ जाएगा। दोनों तरीका से तुम समझ सकते हो। क्लियर है? प्रिंट कर लीजिए इसको। चलिए, तो नेक्स्ट अब हमारा cos x बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो ये सब कहानी अब मिटा देते हैं, बस cos x आप याद रखिएगा कि -√15/4 है और x बाई 2 हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बस ये 2 बातें याद रखोगे, अब वैल्यू निकल जाएगा। अब जरा बताओ आप हमें, तुम्हारा cos x बाई 2 निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई 2। बहुत बढ़िया, 1 प्लस cos x निकाल के आए हुए हैं, माइनस का √15/4 है, तो ये प्लस को क्या कर देगा, वो cos x का वैल्यू माइनस कर देगा। इस बात का ध्यान रहे, यही बच्चा गलती करता है और आंसर नहीं मैच करता है। और ये होल डिवाइडेड बाई 2 है, बाई 1 लिख लो आप। अगला स्टेप बताओ आप, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 माइनस एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 4 का 4 आएगा, ये 2 आप नीचे गुना कर सकते हो, ये हो जाएगा 4 माइनस √15 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, 4 माइनस √15 डिवाइडेड बाई 8 है, और ये आपका cos स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू है। आपको चाहिए cos x बाई 2 का वैल्यू, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बनेगा, प्लस माइनस होगा, तो क्या हम लोग डायरेक्ट प्लस वाला साइन कंसीडर करें, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में ना x बाई 2 लाई कर गया था। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि सिंस x बाई 2 लाई इन क्वाड्रेंट 1, इसलिए cos x बाई 2 इज इक्वल टू केवल अंडर रूट, माइनस नहीं, और 4 माइनस √15 और नीचे है आपका 8। अब ये 8 से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर हम इसी में ऊपर नीचे क्या से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, और यहाँ भी 8 में 2 से गुना कर दें, तो नीचे से पूरी तरह से 4 बाहर हो जाएगा, लेकिन ऊपर में रूट बाहर नहीं हो पाएगा, तो आप बारी बारी से गुना कर दो। तो रूट अंडर 4 दूना के 8 माइनस 2√15। क्या ये बात समझ में आया?
बोलिए। तो आ रहा है आंसर, आप देख लीजिए, √8 - 2√15/4। अब एक बच गया है हमारा tan x/2 का वैल्यू निकालना। प्रिंट करिए इसको। अब सुनो, cos x/2 का वैल्यू क्या आया हुआ है, ये वाला, और sin x/2 का वैल्यू क्या आया हुआ है, ये वाला। तो tan x/2 का वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 और डिवाइडेड बाई cos x/2। तो sin x/2 का वैल्यू कितना था, प्लस वाला, तो कितना हो जाएगा, √8 + 2√15 और डिवाइडेड बाई, सॉरी गलती कर दिए क्या ना, ठीक है, और नीचे cos x/2 है, तो √8 - 2√15। हम बाई 4 को काट लिए, कोई दिक्कत है, sin x/2 में भी बाई 4 था और cos x/2 में भी बाई 4 था, तो 4 से 4 कट जाएगा ना। बोलिए। अब आपको करना है रेशनलाइज, यहाँ पे आपको करना है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज के लिए आप क्या करोगे, ये पूरी तरह से रूट में कर लो, पहले तो पूरी तरह से रूट में कर लो। 8 + 2√15 और डिवाइडेड बाई 8 - 2√15। इस रूट को बढ़ा दो और इसके ऊपर नीचे इस माइनस को प्लस करके, मतलब 8 + 2√15 और नीचे 8 + 2√15। ये रूट को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी रूट में ही आप रेशनलाइज कर रहे हो, इस बात का ये प्रूफ है कि आपने रूट बढ़ा दिया है। अब देखो ऊपर में 8 + 2√15 है, 8 + 2√15 है, तो क्या हम इसे 8 + 2√15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। एक ही नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर, तो रूट से एक ठो बाहर कर लो बस, क्योंकि एक ही नंबर 2 बार रहता है रूट के अंदर, तो वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो 8 + 2√15 बाहर हो जाएगा, 8 + 2√15 बाहर। नीचे क्या होगा तुम्हारा, वो बाहर नहीं होगा, नीचे a - b और a + b का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ a - b है और यहाँ a + b है, और ध्यान रहे नीचे वाला भी पूरी तरह से रूट में है, तो रूट के अंदर ही a + b a - b जो है लगेगा। तो a - b a + b का फार्मूला आपको मालूम होगा, a² - b², जिसमें a का काम 8 कर रहा है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस b², तो b का काम आपका 2√15 है, तो 2 पे भी स्क्वायर होगा और √15 पे भी स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि पूरी तरह से b² होता है, तो आप b ही लिख लो, 2 और √15 का स्क्वायर। ऊपर वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8 + 2√15 और नीचे वाला √64 और माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दूना के 4 होगा, केवल √15 का स्क्वायर है, तो 15 बाहर आएगा, तो 15 चौके 60। समझ में आया बात। अब 64 में से 60 घटाओगे तो 4 बचेगा, और अगर 4 बचेगा तो अंडर रूट में 4 बचेगा, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब 8 + 2√15 और डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब जरा बताओ, क्या हम लोग ऊपर से 2 कॉमन लेके काट नहीं सकते हैं 2 को, यानी कि कितना हो जाएगा, ये बता दो, यहाँ पे लिख देते हैं। ये किसका वैल्यू था, tan x/2 का वैल्यू था, यही ना कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा tan x/2 का वैल्यू, 2 चौके 8 और √15। तो ये फाइनल आंसर है tan x/2 का तुम्हारा, 4 + √15 आया है ना, बहुत बढ़िया। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज, ठीक है ना।